और देखिए सऊदी अरब पर ईरान का हमला और प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया गया। हमले में यूएस के 5 रिफ्यूलिंग विमान तबाह करने का दावा किया गया है। और विध्वंसक हमलों से ईरान दहला है। बुशहर में एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट मौजूद है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और यहां पर हमले जारी हैं। इजराइल की तरफ से यहां हमले हुए हैं। 7 धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई है। और अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स का एक्शन। जी हां, अमेरिकी बेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और अमेरिका की सेना ने जारी किया है इसका वीडियो। और अब बात बहरीन की करते हैं। बहरीन पर ईरान का हमला। अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। जोरदार धमाकों से अमेरिकी सैन्य बेस दहल उठा है। ईरान के शाह ड्रोन ने भीषण तबाही यहां पर मचाई है। यूएस 5th फ्लीट पर अटैक यहां पर हुआ है। और आपको बता दें कि बहरीन में पहले भी अटैक हो चुके हैं। एक और धमाका यहां पर किया गया है। और बहरीन का ईरान पर हमला, ये बहुत बड़ी खबर है। बहरीन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल ने ईरानी शहर को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन पर कई बड़े हमले किए हैं और बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है, जिसको टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। और अब देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि गल्फ का कोई देश ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। बहरीन की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी गई। और इसी के साथ अरब से ईरान पर पहला अटैक। खबर क्या है? ईरान पर बहरीन का हमला। बहरीन पर तो ईरान के हमले जारी थे, लेकिन बहरीन ने ईरान पर अटैक किया और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया। हमले में यूएस की मदद संभव बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि भारी नुकसान इस दौरान पहुंचाया गया। ईरान ने बहरीन को कैसे दहला, ये भी देखिए। 100 मिसाइलें और 190 ड्रोन से अटैक किए गए। हमले लगातार किए गए। और बहरीन को टारगेट क्यों बनाया गया, इसकी भी बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि यहां पर अमेरिका का बेस मौजूद है, यहां पर नेवल बेस मौजूद है, 5th फ्लीट है, तो लगातार इसको टारगेट किया जा रहा है। पहले भी ईरान ने कहा था कि वो देश जो अमेरिका के लिए एक अटैक का लॉन्चिंग पैड बन रहा है, उनको हम टारगेट करेंगे। तो ऐसे में ये पहली बार हुआ है कि अरब कंट्री यानी कि एक तरीके से बहरीन की तरफ से, गल्फ कंट्री की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। कैप्टन श्याम, ये जो एक मूव है, ये कितना अहम है इस पूरे वॉर में? अभी तक हमने ये देखा, बहरीन हो चाहे दूसरे देश हो, वो डिफेंसिव थे, वो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। वो कई देश तो ये भी कहते रहे कि भाई ईरान के साथ हमारा अच्छा सहयोग रहा है। लेकिन अब ये अटैक बहरीन ने कर दिया है। एक विंडो जो बंद था वो ओपन कर दिया। कैसे देखा जाए इस वॉर के नए डेवलपमेंट को? धन्यवाद रवि, जय हिंद, शनो वरुणा। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, पिछली लड़ाई में कतार पे अटैक और युद्ध बंद। इस बार की लड़ाई में ईरान ने सबसे पहले 8 देशों पे डायरेक्ट अटैक किया, पहले ही दिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद। यह पहला शिफ्ट था, यह पहला तरीका था ईरान का वॉर को डाइवर्सिफाई करने का। बड़ी जीत मानता हूं डिप्लोमेटिक में ट्रंप की कि इन सभी देशों को कंटेन करके रखा था उन्होंने और किसी की तरफ से भी कोई डायरेक्ट मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं करने दिया। बहरीन में उनका नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है, माइन सुपर्स के स्क्वाड्रन्स है वहां पे जिनकी जरूरत पड़ने वाली है हॉर्मुज में। तो बहरीन बड़ा जगह है उनके लिए स्ट्रैटेजिकली। यूनाइटेड नेशन में गुहार लगवाई उनकी तरफ से, ईरान के अटैक्स को मिडिल ईस्ट पे कंडेम कराया और तब जाके बहरीन को डायरेक्ट फायर में लेके आए हैं। इसको मैं एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट मानता हूं, ये जो वॉर हो रही है गल्फ में। तो ये जो बढ़ते हुए पानी गर्म गुबाल के साथ गल्फ की जो वाटर है, उसमें नई दिशा मुझे दिखती है, क्योंकि बहरीन की जरूरत उन्हें पड़ेगी। यूएई की जरूरत ऑलरेडी उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है, लेकिन मिलिट्रली बहरीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेवल एसेट्स की जरूरत पड़ने वाली। आपको मैं बता दूं, 11 मार्च को जापान से एम्फीबियस वारशिप्स के 3 शिप्स निकल चुके हैं, लेकिन इसमें 5000 मरीन। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बहरीन के बाद क्या इन देशों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि और भी देश अंडर अटैक है। हमारे साथ कैलिफोर्निया से वरिष्ठ पत्रकार मंतोष शर्मा जुड़ चुके हैं। मंतोष जी, ये सारी बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन ट्रंप के जो नए फ्रेश क्लेम्स हैं उसको लेकर वहां क्या माहौल है? वो कह रहे हैं ईरान की ताकत हमने खत्म कर दी, वो कह रहे हैं बहुत जल्दी सरेंडर करेगा। इसके अलावा ये भी वो कह रहे हैं कि कब तक ये वॉर चलेगा हमें नहीं पता। क्या ट्रंप जो है अपने बयान या अपनी पोजीशन इस वॉर को लेकर बदल रहे हैं, या फिर
ट्रंप कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसी में ईरान को लेकर कि जब तक ईरान सरेंडर नहीं करता ये युद्ध जारी रहेगा? ट्रंप का जो अपना इमेज है वो इमेज के अनुसार बोल रहे हैं, एंड अमेरिकन पब्लिक ट्रंप को ट्रंप की तरह अब देखती है। तो एक डेटा दे दूं आपको, 60% से ज्यादा लोग ये युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, और सिमिलरली 60% से ज्यादा इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, जो नीदर रिपब्लिकन हैं नीदर डेमोक्रेट्स हैं, वो लोग काफी नर्वस हैं ये वॉर से। तो ये लोग अब समा बना रहे हैं। तीसरी बात कि अभी तक ट्रंप के गवर्नमेंट नुमाइंदे लोग फेल कर गए हैं देश को समझाने में कि हम क्यों इस युद्ध में हैं, वाई वी आर देयर, और हमारा आउटकम क्या होने वाला है। कोई कोहेरेंट दिशा नहीं है इस पे। आउटकम पे ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कुछ बोल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ बोल रहे हैं, गवर्नर जो जनरल हैं कमांड के वो कुछ बोल रहे हैं कि अल्टीमेट आउटकम मेरा क्या है। तो काफी कंफ्यूजन की स्थिति है, और कोई ऐसा माध्यम नहीं अभी ट्रंप की गवर्नमेंट से है कि देश की जनता को, अमेरिकन जनता को समझा सकें कि हम वहां क्यों हैं, व्हाई वी आर देयर। तो अभी ये कॉन्ड्रम है और समय इनके पास काफी। मंतोष जी, लेकिन इतने कारण ट्रंप ने गिनाए कि मुझ पर हमला, मुझे मारने की कोशिश, अमेरिका को नुकसान, मिडिल ईस्ट पर आपको आवाज आ रही है मेरी? मंतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? कई सारे कारण गिना है कि मुझ पर हमला, मुझे मारने की कोशिश, अमेरिका को नुकसान, डेथ टू अमेरिका, मिडिल ईस्ट पर कब्जा, इजराइल को खत्म करने की कोशिश, ईरान का परमाणु हथियार बना लेना और अमेरिका पर हमले। ये सारे कारण तो गिनाए हैं ट्रंप ने। वजह क्यों नहीं मिल पा रही इस युद्ध की? नैरेटिव नहीं, जनता को नहीं विश्वास हो रहा है, क्योंकि जिस प्लान पे वो जीत के आए थे उस प्लान से जस्ट अपोजिट ये है। दोनों बात खुद ही बोलते हैं। जैसे 6 महीना पहले जून में जो बोले कि हमने खत्म कर दिया परमाणु का पूरा चीज उनका, अब फिर वो परमाणु कहां से हिसाब में आ गए लड़ाई की। तो उनकी बातों अब ट्रंप की बातें हो गई हैं। ये नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है कि व्हाई वी आर देयर, और इसी के लिए ये रैंप कम करने के लिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिनों से हवा बदली है, नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है, ऑफ रैंप की बात हो रही है, दोनों दिशा में बातें चल रही है। हो सके भारत 1 महीना के बाद बड़ी भूमिका निभाए नेगोशिएशन में। बिल्कुल, कोशिश इसको लेकर जारी है सर। और हाल ही में जो दावा किया गया, बताया गया कि किस तरीके से ईरान अमेरिका में हमला कर सकता था, इस वजह से हमला किया गया। फिर आज ही ये दावा ट्रंप प्रशासन की तरफ से किया गया है कि इजराइल को तबाह ईरान करना चाहता था, इसलिए हमला किया। लेकिन वही बात बार बार यूएस प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूएई में यूएस तेल टैंकर पर अटैक हुआ है। शारजाह में अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। तो यूएई में यूएस तेल टैंकर पर अटैक किया गया है और शारजाह में यूएस तेल टैंकर को तबाह किया गया। अब इससे जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए हमले के बाद कैसे टैंकर में भीषण आग लग जाती है और धुआं नजर आता है। यूएई में लगातार हमले जारी हैं। इस बार यूएस तेल टैंकर को टारगेट किया गया है। शारजाह में यूएस तेल टैंकर तबाह कर दिया गया। और ईरान की धमकी के बाद पेंटागन अलर्ट पर। खार्ग हमले के बाद ईरान ने धमकी दी, हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर अटैक का डर है। ट्रंप ने हॉर्मुज में शिप को सुरक्षा देने की बात की थी, हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा देने की बात की थी।